पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ऐसा नहीं है। जिस दिए में तेल हो, बत्ती हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है। और जिस दिए में न तेल न बत्ती, पूरी माचिस रगड़ डालो, क्या होने वाला है? जलेगा ही नहीं। धन्य है श्री तुलसीदास जी, जो माता रत्नावली जी के एक वाक्य पर जिनका जीवन दीप प्रज्वलित हो गया, प्रकाश मिल गया प्रभु को पाने के लिए। आप देखो, मानस की एक पंक्ति सभी माताओं को प्राप्त। सुमिरे पवन सुत पावन नाम सुमिरे पवन, सुमिरे पवन सुत पवन सुत पवन। श्री हनुमान जी ने प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने बस में कर लिया। तो संसार को बस में कर लेने वाला बलि, और बलि को अपने बस में कर लेने वाला बाली महाबली, महाबली बाली को अपने बस में कर लेने वाले श्री राम वीर, और वीर स्वरूप श्री राम को जिसने अपने बस में कर लिया वे हैं श्री महावीर विनोबा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, श्री हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि आप भी बलशालियों की वंदना करते हैं। इतने बड़े बलवान हैं हनुमान जी, अतुलित बल धाम। एक बार किसी ने कहा कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वो एक दिग्गज में, दिशाओं के हाथी, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल उतना बल एक ऐरावत हाथी, इंद्र का हाथी, और 10,000 ऐरावत में जितना बल उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल श्री हनुमान जी की इस उंगली में। महावीर, लेकिन उन्हें अपने बल का अभिमान नहीं। अभिमान क्यों? ज्ञान ही नहीं, उन्हें याद ही नहीं रहती। एक सज्जन कहने लगे कि श्री हनुमान जी को श्राप लगा था, उन्हें अपने बल की याद नहीं रहती। मैंने कहा आप इसे श्राप कहें, मैं तो इसे वरदान मानता हूं कि अगर कोई अपना बल भूला रहे तो भगवान की कृपा और वरदान ही मानना चाहिए। श्री हनुमान जी को इसीलिए ये नाम बड़ा अच्छा है, हनुमान। यद्यपि हनु कहते हैं ठुड्डी को, और मान कहते हैं टेढ़ा हो जाने को। जैसे कोई मान करता है तो उसको मनाया जाता है। तो हनुमान जी की ठुड्डी इंद्र के वज्र प्रहार से तनिक टेढ़ी हो गई, तो उनका नाम हो गया हनुमान। ये कब? जब बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अध्यान। उस समय इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। तो हम लोग समझते हैं कि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की चिबुक तनिक टेढ़ी हो गई, पर श्री तुलसीदास जी दूसरी बात कहते हैं। वे कहते हैं वज्र की चोट हनुमान जी की ठुड्डी को नहीं लगी, बल्कि हनुमान जी की ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र को लगी। जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद पुलिस कठोर हो। विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिनकी चिबुक चोट इंद्र के वज्र के मद को चूर चूर कर देती है, तो क्या इंद्र के वज्र से यह मान लें कि हनु टेढ़ी हो गई?
चलो कथा के अनुसार मान भी लें, इस अर्थ में श्री नाम हनुमान जी का श्री हनुमान पर एक बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है, जिन्होंने अपने मान को ही मिटा दिया हो वे हनुमान, जिन्होंने अपने मान को हन दिया हो, मिटा दिया हो। अच्छा, इसीलिए सुंदर कांड में बड़ा सुंदर संकेत है। श्री विभीषण जी शरण में आए, बंदरों ने रोका, सुग्रीव जी को सूचना दी, सुग्रीव जी ने राम जी को खबर दी। आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भैया मिलने आया है। भगवान ने कहा कि इतने लोग मिलने आए, कभी पूछा नहीं, आज क्यों पूछ रहे हो? क्या इसलिए पूछ रहे हैं, मिलन दशानन भाई। वो दशानन का भैया है और आप कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ वो दशानन का भाई है और आप दशरथ जी के पुत्र हो। अब दशरथ जी के पुत्र हैं राम जी, तो श्री दशरथ शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर अर्थ है। 10 इंद्रियों को जिसने रथ बना लिया, ये 10 हम आप सबको मिली हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 को जिसने साधन करके लक्ष्य प्राप्ति में इन्हें रथ बनाया हो, वो दशरथ। और 10 मुख कौन? जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना रखा हो, वो 10 मुख। खाओ पियो मौज करो। अभी परम पूज्य संत श्री ब्रज बिहारी शरण जी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्यान दे रहे थे और अंग्रेजी में तो बहुत, मुझे नहीं आती अंग्रेजी, लेकिन सुनकर अच्छा लग रहा। पर एक वाक्य मुझे भी याद आ गया है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो। हमारे यहाँ चारवाक जी हुए, उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, एक दिन मर जाओगे, मिट जाओगे, कौन आता है छुपाने। और चारवाक जी के इस वाक्य का बड़ा सुंदर भावानुवाद इस युग के बड़े प्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत श्री काका हाथरसी जी ने किया। वो कहते हैं, कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। वो जीवन को इतना ही मानते हैं बस। अहबाब क्या कहें, काले नुमाया कर गए, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। ये जिंदगी। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जीवन दशाननी वृत्ति से नहीं बिताना चाहिए। 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना लिया। अच्छा, भगवान राम की लीला देखो कितनी अद्भुत है। वे दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं, दशानन को मिटाते हैं। अर्थात राम जी संयम के यहाँ प्रकट होते हैं और असंयम को मिटाते हैं। जहां संयम है, जहां सदाचार है, जहां साधना है, जहां सदगुरु भक्ति है, जहां समर्पण है, वहीं भगवान प्रकट हैं। और जहां ये